याद आया, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था भाई। क्या ही हुआ होना है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा होगा, 3-4 आउट हुए होंगे, पहला दिन है तो क्या ही हो सकता है भाई। अभी देख लेते हैं क्या हुआ। बहनचोद, भाई ये क्या है, पहले दिन ही भाई सब 17 आउट। भाई टेस्ट मैच को टेस्ट समझ के खेलो पोस्टरी वालों। कल वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने बोला था इस बंदे की फॉर्म लगी हो या ना लगी हो, इस बंदे के लगे पड़े हों, इस बंदे से आउट नहीं हुए भाई न्यूजीलैंड की सीरीज में। जब जब भाई मुल्क को इसकी जरूरत होगी, जहां जहां भाई इस बंदे की जरूरत होगी कि आके आउट करना है, ये बंदा आके ऑनेस्टली डिलीवर करके देता है। और आज भी भाई इस बंदे ने भाई हिलने ही नहीं दिया उस्मान ख्वाजा को, स्टीवन स्मिथ को, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में है भाई। अनप्लेबल ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले तो ठीक है, उनका होम था ना, उनसे नहीं खेला गया, जो भी बात है, बट जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग करी, ऑनेस्टली जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं ना, मेरे ख्याल से ये ऐसा पहला टेस्ट का दिन है जिसमें भाई मैं टोटली शॉक हूं कि भाई हुआ क्या है। मतलब पहले दिन ही भाई दोनों टीमों ने एक एक बारी बारी ले ली है। इतनी बड़ी सीरीज, इतनी प्रेशर की सीरीज, इमेजिन भाई एक टीम 150 पे आउट और दूसरी टीम भी 67 फॉर 7, पहला दिन खत्म। कि एक एरा होता था, दौर होता था, आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि जब लोग टेस्ट क्रिकेट को भाई बोरिंग क्रिकेट समझते थे। हम देखेंगे भाई, चौथे दिन देखेंगे, 5वें दिन के एंड पे जाके देखेंगे भाई होता क्या है। अच्छा, अब ये टीम जीतेगी, ये टीम हार रही है, ये टीम इस तरह से परफॉर्म कर रही है, इस प्लेयर ने परफॉर्म करा है, इस बॉलर ने आउट करे हैं। भाई वो 5 से 6 साल वाला दौर वो खत्म हो गया। अब है 2024, 2025। अब होते हैं भाई एक एक दिन में भाई सब 17 आउट। आज भाई पर्थ में बॉलरों ने खून बहाया भाई, खून की नदियां बही हैं। जोश हेजलवुड ने 4 कर दिए, पैट कमिंस ने 2 कर दिए, डीएसपी साहब ने 2 कर दिए। जसप्रीत बुमराह टोटली भाई अनप्लेबल ऑनेस्टली स्पीकिंग। दैट्स वाई भाई मैं एक बात करता हूं इस जसप्रीत बुमराह के बारे में। वो बंदा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का, और ग्रेटेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। भाई मेरे ख्याल से वो बंदा, उस बंदे को आप इतनी आसानी से नहीं मार सकते भाई। आपको 100 बार 200 बार सोचना पड़ना है भाई। हम जसप्रीत बुमराह को खेल रहे हैं, हम कोई लल्लू पंजू बॉलर को नहीं खेल रहे भाई साहब। खैर भाई, अगर मैं यहां बात करूं पहले इंडियन बैटिंग की, और फिर मैं बात करूंगा भाई ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और बॉलिंग की। इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन कि अगर यहां पे चेतेश्वर पुजारा और रहाणे होते तो भाई ऑनेस्टली इंडिया का ये हाल कभी भी नहीं था होना भाई साहब। इंडिया की टीम, पूरी टीम भाई सब स्ट्रगल कर रही थी, 10 के 10 प्लेयर। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, जयसवाल की, केएल राहुल की, जितने भी प्लेयर आए, देवदत्त पाडिक्कल, जितने भी प्लेयरों ने बैटिंग करी, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था इनकी आंखों के आगे एरर आ चुके हैं, पट्टी बंदी हुई है भाई साहब। सिवाय एक प्लेयर के, भाई वो प्लेयर है ऋषभ पंत। जिस तरह से उस बंदे ने आके रन बनाए, मैंने कल भी बोला था भाई साहब, ये बंदा जब क्रीज पे आएगा, इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बंदा आके रोकेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, हिटिंग करेगा और आराम से बाहर। आज इसी तरह उस बंदे ने करा आके, चाहे उस बंदे ने 35-36 रन ही करें, लेकिन प्योर सिनेमा चौके भाई निकल के जोश हेजलवुड को, जिसकी बॉल खेलने नहीं जा रही, पैट कमिंस को जिस तरह उस बंदे ने स्कूप का छक्का मारा भाई, पता चल रहा था कोई प्लेयर बैटिंग करने आया भाई साहब। मतलब सारी टीम भाई टीचर हुई पड़ी है। अगर 2 होते भाई, उन्होंने आराम से विकेट पे खड़े हो जाना था भाई। कार्लो आउट कर सकते हो तो, बिकॉज ग्रासी विकेट थी भाई साहब। बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा था ऑटोमेटिक भाई, इन स्विंग आउट स्विंग हो रहा था। तो भाई अगर दोनों होते तो भाई सेव कर लेना था उन दोनों ने भाई इंडिया को, लेकिन नहीं। मतलब भाई एक आध सीजन खराब हुआ, टीम से ड्रॉप कर दिया उनको, और अब
पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। विराट कोहली जिस तरह आउट हो गया, देवदत्त पाडिक्कल की क्या ही बात करूं, जायसवाल या एक दो प्लेयर और हैं भाई, नीतीश रेड्डी, भाई इनका पहला भाई टूर है ऑस्ट्रेलिया का। डेफिनेटली मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर यहाँ पे उनको मुश्किल होती है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को, फिर भाई ये न्यू प्लेयर इनको डेफिनेटली भी मुश्किल होनी ही होनी थी। बट ऑल ओवर प्लेयर केएल राहुल ने स्ट्रगल करा, रन करे 25-26, 150 में सारी टीम आउट होकर बाहर गई। कैनेडा जाता है भाई, जोश हेजलवुड को 4 उसने कर दिए। पैट कमिंस वो बंदा डेफिनेटली हम सबको पता है जिस तरह की वो बंदा बॉल करता, माइंड गेम करता भाई, वो बंदा आके आसानी से आउट कर सकता है। जो से मर्जी प्लेयर हो वो बंदा ट्रैप करेगा, आउट कर देगा। जोश हेजलवुड एज यूजुअल वो बंदा भाई विराट कोहली को आउट कर देगा, पैट कमिंस कर देगा। वो बॉलर भाई विराट कोहली को फेस करेगा, आराम से भाई उसको आउट कर देगा जो विराट कोहली के हालात चल रहे हैं। इसके चलते हुए अगर मैं बात करूं भाई सब ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, भाई सब इंडियन बैटिंग को रखते हैं एक साइड पे। भाई उनका के बहुत अरसे बाद वो खेल रहे हैं, उनके पास नए लड़के थे, उनका होम नहीं था, डेफिनेटली उनको भाई डिफिकल्ट होना ही होना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उस्मान ख्वाजा, मानस लंबुशेन, मार्नस का भाई साहब एक कैच भी छोटा था, आते साल विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया, तो विराट कोहली तो प्रॉपर लगे पड़े हैं ना, उसको समझ नहीं आ रही उसने करना क्या है भाई। उसने कैच ड्रॉप भी हुआ लेकिन फिर भी भाई उससे रन नहीं बने, 2 बैक टू बैक आउट कर दिए भाई साहब। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा, जो मेरे ख्याल से बहुत क्रूशल विकेट थी भाई साहब, 2 मेरे ख्याल से वो था मैच का टर्निंग पॉइंट, जब उस बंदे ने 2 आउट करे भाई साहब। और उसके बाद भाई सारी टीम की लगे लैंड, जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल भाई, नो डाउट बूम बूम बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है भाई। वो बंदा अपने आप को प्रूव करता है भाई, कि ट्रोल हो रहा होता है भाई इंडिया में, ये देखो ये ऐसे ऐसे। भाई रुको जरा, अगर भाई इमेजिन ये बंदा भाई बैटर होता भाई, ये सबका अब्बू होना था ऑनेस्टली। मतलब जिस तरह से ये बंदा बॉलिंग में परफॉर्म करता है, आईपीएल में परफॉर्म करता है, इंटरनेशनल खेलते तो इंटरनेशनल में परफॉर्म करता है, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के दे रहा होता है भाई एवरीवेयर। जसप्रीत बुमराह भाई, अगर जसप्रीत बुमराह रिटायर हो गया ऑनेस्टली इंडिया के लग जाएंगे। वो बंदा गया तो भाई इंडिया गई। इमेजिन भाई 2 बंदे की बैक टू बैक 2 इंजरीज हो चुके हैं इस बंदे को, लेकिन फिर भी उसी फॉर्म से, उससे बेटर रिदम के साथ वो बंदा वापस आता है। 67 for 7 भाई साहब, कि अब मैच हो चुका टाइट, जो कि 50-50 है। पीछे 80 स्कोर रह गया। आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली कि ये 80 स्कोर भी उतार सकती है ऑस्ट्रेलिया, और दो के कैरी क्रीज पे है, आई नो, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये 150 भी उतरेगा। है भाई, अब देखेंगे कल क्या होता है क्या नहीं। ऑस्ट्रेलिया दोबारा बॉलिंग करने आता है, फिर 150 में रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं करता, या फिर अगर इंडिया बॉलिंग करने आएगी दोबारा, वो आसानी से पकड़ सकती है कि नहीं पकड़ सकती। बट ये हमें बात एक जहन में बिठाना पड़ेगी भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, तो वो हर दफ़ा भाई कोलैप्स नहीं करेगी उनकी बैटिंग, वो परफॉर्म कर देंगे। तो इंडिया को भाई साहब इनको अर्ली ऑन पकड़ना पड़ेगा। 300-325 रन कम अज कम भाई साहब बोर्ड पे लगाना होंगे अगर इन्होंने जीतना है। तो है भाई, मिलेंगे अब कल क्या होता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन में भी अब मैं ये सोच रहा हूँ भोसड़ी वाले ये दूसरे दिन मैच खत्म ना कर दें, जो 4-5 दिन में खत्म हुआ करता था। है अब मिलेंगे दूसरे दिन।